नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वसमीका पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पिछले वीडियो हमने इसको सीखा था। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से इस पर आधारित मिल जाए, जिसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? हमें सूत्र तो सीख लिए, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो मान लो तुम्हें एक संख्या दे दी हमने, प्रश्न में मिला कि 103 का तुम्हें वर्ग निकालना है। अब देखो, इसका एक तरीका यह है कि आप 103 को 2 बार गुणा कर लो ऐसे, उसके बाद इसका गुणा कर लो, हल कर लो, पूरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, जो सर्वसमीका से हो सकता है, थोड़ा जल्दी से भी हो सकता है। जैसे 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, ए की जगह मान लेते हैं 100 है, बी की जगह मान लेते हैं 3 है। अब सूत्र पे रख दो, क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस में बी 3 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 3 गुणा में 100 और गुणा में 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो कर लो, 10,000। 3 त्रिका 9 होता है, प्लस में 100 दूनी 200, 200 दूनी 600 हो गया। अब तीनों को जोड़ लो, 9 जोड़ेगा इकाई के अंक पे, दहाई पे 7 जगह 0 है तो 0, सैकड़ा पे 6 है, यहाँ भी 0 है तो 6, 1000 पे फिर से 0 है, 10,000 पे 1, 10,609 उत्तर आ गया। देखो, सर्वसमीका पर हल करने से कितनी जल्दी उत्तर आ गया। यहाँ से हम गुणा करते, पहले 3 का, फिर 0 का, फिर 1 का, फिर पूरा जोड़ते। यहाँ ये एक तरीका है। हम इस सर्वसमीका के प्रयोग से ऐसी संख्याओं का वर्गमूल यानी कि वर्ग निकालना हो तो आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे दूसरी संख्या लेके देखते हैं, जो थोड़ी और बड़ी हो जाए। आपको एक संख्या मिल जाए, मान लो दिया हुआ है 605 का वर्ग निकालना है। अब देखो, 605 को हम लिखा जा सकता है कि 600 प्लस में 5 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 600 को मान लेते हैं ए की जगह पे, 5 को मान लेते हैं बी का, तो क्या हो जाएगा? 600 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 600 गुणा में 5। आगे हल करो। देखो, 600 का कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 2 का 2 4 जीरो हो जाएंगे। 6 का वर्ग होता है 36, तो 3,60,000 प्लस में 5 पचम 25 प्लस देखो 600 दूनी 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 और 2 जीरो है तो 2 जीरो रख लो, हो गया 6,000। अब जोड़ लो, देखो इकाई के अंक में 5 है तो 5 आ गया, बाकी हर जगह 0 है। दहाई के अंक में भी यहाँ पे 2 है, बाकी हर जगह 0 है तो 2 हो गया। सैकड़ा के अंक पे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है तो 0 हो गया। 1000 के अंक पे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 0 है तो 6 हो गया। 10,000 पे 6 है और लाख पे 3 है, हो गया आंसर। देखो कितनी जल्दी निकला है। सर्वसमीका में प्रयोग से हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, ये इस सूत्र का कमाल है। अब देखो, इससे हमने अगला सूत्र पढ़ा माइनस का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा? ए स्क्वायर क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब इसका प्रयोग करने के लिए जैसे हमें दे दिया 497 और इसका वर्ग निकालना है। अब देखो, अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 497 गुणा 497, फिर इसको 7 से गुणा, फिर 9 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर गुणा करके लिखना पड़ेगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, इसको लिख सकते हैं हम 500 माइनस में 3। अब 500 में से 3 जाएगा, 497 आ जाएगा, तो हमने 497 ही लिखा है, बस उसको थोड़ा बदल दिया तरीका लिखने का। यहाँ लिख दिया 500 माइनस 3। 500 में से 3 घटेगा तो 497 ही आ जाएगा। अब देखो, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर रख लो। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है, सब रख लिया। अब देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो और 2 जीरो हो जाएंगे 4 जीरो,
5 का वर्ग होता है 25, तो 2,50,000 प्लस में 3 त्रिका 9 माइनस में देखो 5 दूनी 10 और 10 यहाँ 30, तो 30 आ गया। कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लो 3,000। अब देखो ये जोड़ और ये माइनस में, पहले इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2,50,000 9 माइनस में 3,000। देखो यहाँ इकाई पे 9 है, यहाँ पे 0 है, हो जाएगा 9। यहाँ 0 से 0 घटा तो 9, यहाँ 0 से 0 तो 9, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, उधार बनेगा बनेगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, ये बचा है 4 और ये बचा है 2। ये हमारा हो गया आंसर। देखो हम सर्व सम कैसे करेंगे? इतना बड़ा गुणा इतनी जल्दी से हो गया। ये हमारे से अगर हमें सूत्र पता रहेंगे तो हम वर्ग बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चों? अब देखो हमने वहाँ उस दिन सर्व समीकरण में केवल इतना ही नहीं सीखा था, और भी सीखा था। और क्या सीखा था हमने? घात 3 क्यूब वाले भी सीखे थे। क्यूब पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो अब जैसे प्रश्न मिले आपको कि 104 का क्या करना है? क्यूब है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, a प्लस में b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab प्लस में a प्लस b। ये पढ़ा था। अब यहाँ क्या लिखा? 104 का होल क्यूब। 104 को क्या लिख लो? 100 प्लस में 4 का होल क्यूब। अभी बन गया a, ये बन गया b। सूत्र पे हल कर लो। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b। अब देखो 100 का क्यूब करेंगे, 2 जीरो हैं, 3 का गुणा 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 लग गया। 1 का घन 1 ही होता है। प्लस में 4 का घन हो जाएगा 64, 4 चौक 16 होगा 64, प्लस में देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 जीरो है तो 1200 और 100 प्लस में 4। आगे कर लो, इसे पूरा का उतार दो ऐसे, प्लस में 64 प्लस में देखो 1200 गुणा 100 से करेंगे तो 12 एकम 12, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो। प्लस में 12 चौका 48, तो जीरो यहाँ। देखो यहाँ ये होंगे लिख लिया, 12 एकम 12 और 2 जीरो 2 जीरो हो गए 4 जीरो। 12 चौक 48, 48 लिखा 2 जीरो, तो हो गया 4800। अब इसे जोड़ दो। अब देखो पूरा जोड़ना है हमें। इकाई में 4 और 6 है, इकाई का अंक 4 6, बाकी हर जगह जीरो है। उसके बाद देखो सैकड़ा के स्थान पे 8 है, 8 कर लो। हजार के स्थान पे यहाँ 4 है, हर जगह जीरो है तो 4 हो गया। 10,000 के स्थान पे कितना है? 2। 1 लाख के स्थान पे कितना है? 1। अब देखो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1, पूरा जुड़ गया, आंसर हो गया। देखो हमने इसका घनमूल आसानी से निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया। ये सर्व समीकरणों से हल करना आसान हो जाता है। यार बार बार लाइटें कट जाती हैं। देखो अब हम जैसे अगली सर्व समीकरण पढ़े थे, a माइनस में b का होल क्यूब। इसका होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab a माइनस b। अब देखो मान लो हमें मिल जाए 97 लिखा हुआ है, 97 का क्यूब हल करना है। तो देखो हम 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस में 3 का होल क्यूब। अब इस सूत्र में रख सकते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab यही होता है, और 100 माइनस में हो गया ये माइनस जो। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, इसका क्यूब करना है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 दूनी 3 दूनी 6, कितना जीरो? 6 जीरो। माइनस में 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, माइनस में
तीन इक्कम तीन, तीन तिक्का 9 और 2 जीरो है तो 900, 100 माइनस में 3 माइनस में 27। अब देखो 9 इक्कम 9 और 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और 9 तिया 27, 2 जीरो है तो लगा दो। अब देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है, इन दोनों को जोड़ लो तो हो जाएगा और इन दोनों को देखो ये माइनस में माइनस में माइनस में क्या होता है प्लस, इसे भी जोड़ दो, माइनस में 9 0 0 2 7। अब देखो इसमें से घटाना है, 0 में 7 घटेगा, यानी कि उधार लेके बनेगा 9, ये बनेगा 10, 10 में 7 गया तो 3, ये है 9, 9 में से 2 गया तो 7। अभी देखो ये 6 है, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 2 में से 0 जाएगा तो 2। अब 0 में से 9 घटाना है तो उधार लेके बनेगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, और ये बचा है 9, 9। ये हमारा आ गया आंसर 97 का क्यूब हो गया। सर्वसंख्या से किसी का भी क्यूब, किसी भी संख्या का क्यूब निकाल लेना यानी घन निकाल लेना या वर्ग निकाल लेना आसान हो जाता है, इसलिए सर्वसंख्या को पढ़ना होता है। ये कैलकुलेशन में जब गणना हम कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो गणना करने में ये आसानी देता है, हमें आसान करता है हमारी गणना को, और हम आसानी से कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।